मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अभिनंदन करके, उनकी जय जयकार करके, श्री विष्णु के ईश्वरीय अवतार के रूप में उनका वंदन करता है, अभिनंदन करता है और उन्हें अपने जीवन की प्रेरणा मान करके आने वाले पीढ़ी के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्श को उनके सामने रखता है। याद करिए, जब महर्षि वाल्मीकि को भी अपने योग्य पात्र को ढूंढना था तो उन्होंने नारद ऋषि से यही प्रश्न किया कि वह कौन हो सकता है, कौन चरित्र है जिस पर मेरी लेखनी चले, कौन वह चरित्रवान व्यक्ति है, कौन वह व्यक्तित्व है जिस पर मेरी लेखनी चल करके अपने आप को कृतार्थ महसूस करे और आम जन के लिए वह एक प्रेरणा बन सके, एक ऐसी कालजयी मौलिक कृति में देना चाहता हूं जो आने वाली पीढ़ी को युगों युगों तक अपना मार्गदर्शन देती रहे। और उसका उत्तर उन्हें स्वयं ही मिल गया जब उन्होंने अपनी ही लेखनी से लिखा कि रामो विग्रहवान धर्म, यानी राम साक्षात धर्म है, राम ही धर्म है, जो जो धर्म का आग्रह है वह सर राम में मौजूद है। और इसीलिए सनातन धर्मावलंबियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को श्री विष्णु के एक अवतार के रूप में मान्यता देकर के अपने जीवन में, अपने रोम रोम में, अपने हर श्वास में राम को अंगीकार किया। यह हर व्यक्ति जानता है, राम पर आधारित जब 1990 के दशक में एक धारावाहिक बना और उस समय के एक लोकप्रिय निर्माता निर्देशक श्री रामानंद सागर ने जब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया तो उससे पहले स्वयं स्वर्गीय श्री रामानंद सागर ने भी नहीं सोचा होगा कि यह सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। आप अनुमान करिए, जब टेलीविजन नहीं थे, संचार के माध्यम इतने सशक्त नहीं थे, तब दूरदर्शन पर रामायण सीरियल देश और दुनिया के अंदर देखने वालों की जो रीच थी वह 66 करोड़ से अधिक थी। 66 करोड़ से अधिक। अनुमान करिए, आज तक इतना लोकप्रिय धारावाहिक कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। यानी हर भारतीय घर में हर भारतीय ने राम के जीवन को अपने जीवन के साथ जोड़ करके ये मान लिया कि राम की जो कथा है, ये कथा हम सबके लिए प्रेरणा है, हम सबके लिए एक आदर्श है। परिवार का परिवार सारा कार्य छोड़ करके रामायण सीरियल देखने के लिए बैठता था। और ये तो मैं 30 वर्ष पुरानी उस घटना का उल्लेख कर रहा हूं, 35 वर्ष पुरानी घटना का उल्लेख कर रहा हूं। आप दूर मत जाइए। कोरोना कालखंड में लॉकडाउन लगने के बाद सबसे लोकप्रिय कोई कार्यक्रम हुआ था, वह कार्यक्रम भी वही सीरियल जब दूरदर्शन पे फिर से चला था तो वही कार्यक्रम सफलता की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा था। यानी 30 वर्ष के बाद भी रामायण के बारे में आम भारतीय के मन में वही आस्था,
वही विचार था। और आज आपका ये जन सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है, आपकी उपस्थिति इस बात की गवाही दे रही है कि हर वर्ष आप रामलीला का आयोजन इस मंच पर देखते हैं और तब भी आते हैं क्योंकि राम कुछ न कुछ ऐसी मौलिक देन हरेक संवाद में हमें मिली जाती है जो हमारे जीवन में परिवर्तन का कारण बनती है। बहन और भाइयों, भगवान राम और भगवान कृष्ण के बारे में हम सबके मन में जो श्रद्धा है, यही तो श्रद्धा हम सबको आगे बढ़ने और विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने के लिए एक नई शक्ति देती है, एक नई ऊर्जा देती है। और यही ऊर्जा हम सबकी ऊर्जा है, यही सनातन धर्म की ताकत है। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा